हाँ जी, ये इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें जो निकाली थी एक्स ऑन वाई या रिग्रेशन लाइंस, उसमें हमें डेटा गिवन था। समटाइम्स वो हमें करके दे रहा है, करके क्या दे रहा है, समीशन एक्स वाई वगैरह ये हमें गिवन है डेटा में। ये जो हमारे पास जब हम इसका निकालते हैं, जो ये हम टेबल का निकालते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन ये अगर हमें दे देता है तो और इजी हो जाता है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, ऐसे ही इस सम में गिवन है, और जो हमारे पास 2.1 है उसमें भी एक ये सम है और एक ये सम है, ठीक है। तो कई बार ये वाले भी आ जाते हैं, इसमें तो और इजी हो गया क्योंकि हमें वो निकालने नहीं पड़े और वो सभी के सम्स गिवन हैं जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये देखो कि ये हमें गिवन है। हाँ जी, अब हमें क्या निकालना है, रिग्रेशन लाइन कौन सी है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। सो y ऑन x जब मैंने निकालनी है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू a प्लस में बी एक्स। पहले ये वाली लाइन निकालनी है, फर्स्ट वाला हो गया। सिमिलरली अब ये निकालना है जब मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। चलो पहले इसी को ही करते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, टेकिंग समीशन बोथ साइड, समीशन y इज इक्वल टू समीशन a प्लस में बी समीशन एक्स। अब दूसरी लाइन के लिए हम इसी लाइन को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन एक्स प्लस में बी समीशन एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो सेट है इसको हमने नाम दिया है नॉर्मल इक्वेशंस का, ठीक है। और कुछ नहीं आता तो हम सिंपल नॉर्मल इक्वेशन से करते हैं। अब देखो समीशन वाई चाहिए हमें, तो ये तो गिवन है। ये देखो समीशन वाई की वैल्यू क्या दी है, 4। समीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ये देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। इनमें हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं, एक मैं पुट करके दिखाती हूँ। समीशन वाई की वैल्यू हमारे को गिवन है 4। ए की वैल्यू कितनी है, ए हमारे पास कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, और इसमें एन की वैल्यू हमारे पास है 6, एन की वैल्यू हमारे पास है 8 गिवन है, 8 प्लस में उसके बाद हमारे को किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, बी समीशन एक्स की वैल्यू चाहिए। समीशन एक्स इज 21, समीशन एक्स इज 21, और एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स वाई की जो इसने वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 36, यानी कि 36 इज़ इक्वल टू, फिर अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है 21, यानी कि यहाँ समीशन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 21 है, ए प्लस में बी समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 99, समीशन की क्या है 99। तो ये जब इक्वेशन हमारे पास बन गई तो अब आपने क्या करना है, इसको एक 21 है, ये 99 है, तो ये अब क्या करेंगे, इसको पहले इन दोनों को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज का यानी कि यहाँ पर हम क्या है, सीधा और कुछ नहीं आता तो हम 21 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और माइनस कर देंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू जैसे इसने निकाल रखी है, यहाँ से हमारे पास ये सोल्व कर दिया, a की वैल्यू आ गई 1 पॉइंट ये दिस, और b की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सिमिलरली उसने और क्या पूछा है, उसने पूछा है कि रिग्रेशन लाइन हमने ले ली है, ए क्लियर क्यों नहीं है भाई, अच्छा चलो हो गया। हाँ, एक्स ऑन वाई निकालनी है। एक्स ऑन वाई निकालने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, सिमिलरली हम एक्स ऑन वाई निकालेंगे। एक्स ऑन वाई का मतलब एक्स यहाँ पर है, ए प्लस में बी वाई, और नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए सीधी समीशन ए प्लस में बी समीशन वाई। अभी मेरे पास इंडिपेंडेंट क्या है, वाई है, तो दोनों साइड हम वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीशन ए वाई प्लस में बी समीशन वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस सारे को मतलब हमने y से मल्टीप्लाई करना है, वी गेट दिस लाइन, सो वी गेट 2 रिग्रेशन लाइन आ जाती है। तो यहाँ पर हमने जब 2 रिग्रेशन लाइन, सेकंड वाली भी रिग्रेशन लाइन निकाल लेनी है x ऑन y। जब हमारे पास x ऑन y आ गई, दोनों की आ गई, तो दोनों में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, दोनों में a की वैल्यू आ गई, बी की, पहले वाले की, ठीक है। तो ये पहले वाले की क्या है हमारे पास, रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सी निकाली थी, y ऑन x, तो हमारे पास भी आ जाएगा दिस। फिर दूसरे वाले की x ऑन y, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं आप, ये देखो भाई, मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y ऑन x। x जब हमारे पास इंडिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है तो पहली इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट है,
एक्स इंडिपेंडेंट है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए बी की वैल्यू रखने के बाद ये वाली वैल्यू, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी की तो वैल्यू है ही, यहाँ पर ये देखो ये इसने कर रखी है एक्स इज इक्वल टू 10, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी इसमें पुट करने के बाद। सिमिलरली प्रेडिक्शन के लिए ही हम यूज़ करते होते हैं, ये हमने पहले ही बताया है आपको। तो इस तरह से और भी इजी हो गया है ये वाले जब हमारे को डाटा गिवन है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, ये सारा आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ से आपके पास ये जो है ये दे रखा है, इसके अंदर फोर सम ऑब्टेन द 2 रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, एन की वैल्यू और ये सब वैल्यू दे रखी है। तो इसमें क्या कहा है, वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करें, यस ये वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों निकल गई। उसके बाद हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें गिवन हैं, और उसके बाद आपने ये निकालनी है, दिस वन निकालनी है, इंटरप्रेट एक्स ए नोट एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी नोट ऑफ एक्स ऑन वाई। ये बताएं आप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या है वो बताएं, इंटरसेप्ट का मतलब ए की वैल्यू बताएं फॉर मोस्ट ये सारा हो जाएगा। तो ये आपका ये वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो गई है। यहाँ से एक सम आ जाता है, और कोई भी हमने मेथड नहीं सीखना तो एटलीस्ट ये वाला आपको आना ही चाहिए, फाइंड आउट द 2 रिग्रेशन लाइन। और आपको डाटा कुछ भी दिया हुआ है तो ये सबसे ईजी मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने का, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है सेकेंड मेथड था। सेकेंड मेथड में हमने क्या कहा था, टू ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन बाय द रिग्रेशन कोफिशिएंट। और जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स हम डिफरेंट टाइप से निकालते होते हैं, और हम क्या निकालते हैं, एक रिग्रेशन लाइन जो है हम इसके अलावा और कौन सी रिग्रेशन लाइन, जब हम x माइनस में x बार में से पास करवा रहे हैं तो यहाँ पर बी एक्स वाई और y माइनस में y बार, ठीक है। और सिमिलरली ये तो x ऑन y थी, तो यहाँ पर जो हमारे पास बी एक्स वाई है तो इसका ओरिजिनल बी एक्स वाई का ओरिजिनल क्या है, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एक तो ये वाला में है। तो इसके जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट के कितने फार्मूले हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट फार्मूला जो है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास एज इट इज़ डाटा यूज़ कर लें। एज इट इज़ डाटा यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास बी एक्स वाई हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो एन समीशन एक्स वाई माइनस में समीशन एक्स समीशन वाई, और फिर हम नीचे ये जो यूज़ करेंगे, नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, समीशन, ये देखो यहाँ से हमारे पास बी वाई एक्स है, बी एक्स वाई भी हम निकालें, ये रहा, ये मैं बी एक्स वाई लिखा है ना पहले मैंने। तो सबसे पहले तो इन दोनों में ही बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में ऊपर आप एक जैसा लिखेंगे, एक्स वाई माइनस में समीशन एक्स और समीशन वाई। सबसे पहले तो दोनों के अंदर ऊपर आपने कोई भी लिखना है, फिर आपका नीचे क्या दिया है, नीचे आपको दिया है वाई, ठीक है, ये दे रखा वाई। तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस में स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक्स वाई और ये सॉरी वाई एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास वाई एक्स है, ये वाला सेम लिख गई थी ना मैं। तो यहाँ पर अब हमने देखो ये वाई है तो ये वाई वाला लिखा है। अब यहाँ मैं क्या लिखूँ, ये देखो इसकी जगह एन समीशन एक्स स्क्वायर, जो ये मेरे पास ये जो है क्या ये देखो एक्स है, तो समीशन एक्स स्क्वायर माइनस में समीशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। एक तो सिंपल फार्मूला है रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए एज इट इज़ डाटा, ठीक है। यानी कि एज इट इज़ डाटा का मतलब क्या, एक्स और वाई गिवन है, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है, तो हमारे पास सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट में यूजिंग द एक्चुअल वैल्यू हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू सिंपलेस्ट ये वाली भी है, ठीक है। ये वाला फार्मूला नहीं करना, ये वाला फार्मूला करना है आपने। और नेक्स्ट हमारे पास ये, अब हमें रिग्रेशन लाइन चाहिए, तो रिग्रेशन लाइन में क्या है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, इनकी वैल्यू रख देंगे एंड वी गेट द आंसर। अब जैसे इसने ये देखो सम किया हुआ है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। अगर आपको कुछ नहीं कहा है जी हमें तो लिस्ट स्क्वायर मेथड आ गया मैडम, तो कोई बात नहीं, आप लिस्ट स्क्वायर मेथड से कर दीजिए, वो ये नहीं कहेगा कि आप रिग्रेशन कोफिशिएंट यूज़ करके करें। तो ठीक है, ये देखो सिंपल सा है। तो ये आपने नॉर्मल इक्वेशन से जो ये 2
2.1 में किया है, सेम ही है क्वेश्चन में, कोई कहीं नहीं कह रखा आप ऐसे करो, बट कई बार हमें दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर नहीं है, याद नहीं रहता, तो नॉर्मल इक्वेशन से निकाल सकते हो, बट हम दूसरा मेथड भी समझते हैं। दूसरा मेथड के अंदर क्या है दूसरा मेथड, यानी कि जो सेकंड रिग्रेशन इक्वेशंस है, सेकंड रिग्रेशन इक्वेशंस हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सिंपल y इज इक्वल टू a प्लस में b x है, तो ये तो सिंपल है, ओरिजिन में से पास हो रही है, नहीं हम तो दूसरी निकालेंगे। दूसरी का मतलब x माइनस में x बार, और यहाँ पर b x y और y माइनस में y बार लेंगे हम तो, ठीक है जी। हाँ ये हो गया। तो अब इसमें क्यों कई बार क्या है, b x y जो है डिफरेंट टाइप से निकालने हमें आ जाते हैं, 1 2 3 इसके 4 हैं। एक तो हमने शॉर्टकट मेथड किया था प्रैक्टिकल में, एक अभी किया है जो हमने एज इट इज़ डाटा, यानी कि हमें रिग्रेशन लाइन और कुछ नहीं आ रहा तो हम नॉर्मल से ही करेंगे, बट बेटा ये भी हमें सीखनी पड़ेगी कि जब हम एक्चुअल डाटा यूज़ करके करते होते हैं, ठीक है। यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट को ही अलग तरीके से हमने यूज़ किया है। फिर हमने किया है यूजिंग द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। अब ये वाला एक बार मैं पहले एक्चुअल को कैसे यूज़ किया हुआ है, ये तो सारा का सारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकाल लोगे, इनके नीचे सारे के सारे सम निकाल लोगे। अब हमने क्या है, मीन भी चाहिए हमें, तो मीन निकाल दोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स, एक्स वाले नीचे आ जाएंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर वाला आ गया, और ऊपर वाले तो दोनों के सेम है, न्यूमरेटर में सेम वैल्यू लिखते होते हैं, हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बी एक्स वाई है, तो वाई वाला थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ऊपर वाले सेम आते होते हैं। और ये सारा डाटा पुट कीजिए, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी आ गया इनमें पुट करके, और ये भी काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और फिर ऑब्टेन द, अब जैसे आप कहोगे कि मैडम ये दे रखे हैं, तो इसमें भी हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ डाटा यूज़ किया हुआ है। अभी जो हमने पहले सम किया हुआ था उनके अंदर इसी तरह से तो गिवन थे, तो ये कहोगे कि नॉर्मल इक्वेशन में भी हो सकता है मैडम, येस यू कैन डू, नॉर्मल इक्वेशन से भी कर सकते हैं। और इस तरह से मीन भी निकाल लिया आपने। मीन कैसे निकाला, यहाँ समीशन दे रखे हैं, इनके नीचे एन भी गिवन होगा, एन गिवन है 7 डिवाइड करके आ गया। सिमिलरली बी वाई एक्स हैं, तो ये ऊपर वाले तो सेम है एज इट इज़ डाटा में, और ये नीचे जो बाद में लिखा हुआ है, यानी कि समीशन एक्स स्क्वायर माइनस में समीशन एक्स स्क्वायर, यहाँ तो वैरायटी अलग अलग है, यहाँ सेम है, और सेम कौन सा होगा, बाद में लिखा हुआ, क्लियर है। इसी तरह से बी एक्स वाई का भी हम ऐसे निकाल लेंगे। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद हमें क्या करना है, लाइंस निकालनी है, इस तरह से आप ये सम करोगे, ठीक है। तो यहाँ आपका एक ये सम दे रखा है, ये वाले वैसे हमारे इसमें आते नहीं है, करेक्टेड इनकरेक्टेड वगैरह जो दे रखे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड आउट द रिग्रेशन एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, क्या करना है, ये आपको क्या है, मीन वगैरह दे रखे हैं, एक्स वाई दे रखा है, वेरिएंस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स दे रखा है ना। तो ये जो दूसरा फार्मूला करेंगे उसके अंदर हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये फार्मूला तो हमने किया ही नहीं ना, हम करना चाह रहे, ठीक है, ये वाला नहीं है। अब आप ये देखो, ये एक्सरसाइज है 2.2, गिवन द फॉलोइंग, हमारे को डाटा गिवन है, इसमें आपने रिग्रेशन लाइन बाइवेरिएट डाटा, तो कोरिलेशन, और इसके लिए बाइवेरिएट है, पेयर डाटा है, ये पेयर डाटा है, ठीक है, इस वजह से यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और इसी की एक्सरसाइज के अंदर ये क्या निकालना है, इसी डाटा का, हाँ, एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स, जब वैल्यू है प्रेडिक्ट भी करनी है, ये दे रखा आंसर। सिमिलरली ये कोई अलग से भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी आराम से हो जाएगा। एंड 4 तक आप ये वाले सम ट्राई कीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये रहने दीजिए नेक्स्ट वाला, और ये कुछ नहीं है, बस केवल आपने कहाँ तक करने हैं, 4th तक सम करने हैं, वहाँ के सारे हो गए, और ये 4 तक, इस तरह से 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हम आगे केवल यही तो करेंगे, केवल डिफ्रेंशिएट, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की अलग अलग तरह से वैल्यू निकालना ही सीख रहे हैं अब हम, ओके।